सारी दरारें पड़ चुकी हैं, दर्जनों घर बर्बाद हो चुके हैं। आवाज़ें हैं वो आ रही हैं और पता चल रहा है कि ज़मीन जो है वो आस्ता आस्ता चल रही है। जितनी जमा पूंजी थी जिंदगी भर की सब इसी मकान के ऊपर लगी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाक के मुकाम पे और कोसर कॉलोनी में, जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग की वजह से इधर कई घर जो हैं वो उससे मुतासर हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है इस वक्त मौजूद है। और जो घर डैमेज हुए हैं वहाँ से लोगों ने जो है वो नकल अमकानी शुरू कर दी है और इस वक्त अपना सामान जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। ज़मीन भी जो है वो फटती जा रही है और अल्लाह ना करे अगर मज़ीद बारिशें जो हैं वो हुई तो शायद मे बी और भी यहाँ पे नुकसानात के इम्कान जो है वो सामने है। ये देखें जी, ये मकान जो है बीच में ये जो है वो क्रैक आ गए और अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये आपके सामने हालात, ये आप देख लें, ये देखें जी, सारी दरारें पड़ चुकी हैं इस मकान में और ये डैमेज हो गया है हर जगह से। ये देख लें, मकान जो है वो अपनी जगह छोड़ता जा रहा है। ज़मीन फटने की वजह से मकान अपनी जगह छोड़ चुका है। ये देख लें जी, ये इस वक्त मकान की ये पोजीशन है कि यहाँ से इस वक्त भी जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं और पता चल रहा है कि ज़मीन जो है वो आस्ता आस्ता चल रही है, जिसकी वजह से ये डैमेजेस के ख़तरात जो हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आगे वाले घर हैं इनको भी ख़तरा है, वो भी खाली कर दिए गए और ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। अभी ये लोगों का ये कहना है कि आज ही थोड़ी देर कबल जो है वो ये जो इनके कच्चे डारे से बने हुए थे वो उनकी ये पोजीशन बन गई है और ज़मीन फटी है और ये जगह जो है नीचे बैठ गई है और ये घर जो है मुकम्मल तौर के ऊपर ख़ाली कर दिया गया है। और खुदा ना खास्ता अगर ये मज़ीद बारिशें हुई तो ये लैंड स्लाइडिंग जो है वो और मज़ीद बढ़ेगी। ये देखें जी, इस वक्त तमाम ख़वातीन भी यहाँ पे बेसरो सामानी के आलम में यहाँ पे मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं हर आदमी अपनी परेशानी में है, क्योंकि तिनका तिनका करके जिन लोगों ने अपने घर बनाए थे आज अपनी आँखों के सामने वो घर टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये लैंड स्लाइडिंग जो है इसका सिलसिला अभी भी जारी है और ये ज़मीन भी जो फट चुकी है हमने आपको दिखाया है। और ये देख लें, ये घर भी इस तरफ से ज़मीन जो है वो फटती जा रही है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अभी मज़ीद कई रोज़ जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और इस वक्त भी मौसम इंतहाई ख़राब है। जो 2 रोज़ कबल जो है वो 6.3 का ज़िलज़िला है, उसकी वजह भी जो है वो काफ़ी उसकी वजह से जो है वो मकानात और ये जगह जो है डैमेज हुई हैं। लोग जो हैं वो खुले आसमान के नीचे इस वक्त बैठे हुए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ मुकामी लोग जो मुतासरीन हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके क्या जज्बात है और वो क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा, आपका मकान ज़ाया हो गया, आपके पास कोई और मकान है? नहीं। कोई कमरा है? कोई टेंट है? नहीं। आपके पास इतने पैसे हैं कि मकान बना सकें? ये एक यतीम बच्चा है जिसका मतलब हंसता बसता घराना आज इंतज़ामिया की नाअहली और की वजह से उजड़ गया है और इनके पास कोई जगह नहीं है कि फेल फोर इनका बंदोबस्त किया जाए। यहाँ ज़िला बन गया, तहसील होते हुए बहुत अच्छे हम लोग थे, लेकिन ज़िले के इतने अदारे होने के बावजूद भी अभी तक कोई यानी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी सियासी क़यादत कहाँ सोई हुई है, उनको ये नज़र नहीं आता। रोज़ दावतें खाने के लिए पहुँच जाते हैं। अभी बारिश हो जाए, हम में से किसी के पास कोई जगह नहीं है कि यहाँ हमारे ऊपर साया होगा और हम यहाँ खड़े होंगे। इस मकान के ऊपर जितना भी घर था ना, 1986 में मैंने ये तामीर कराया था
और टिल डेट तक इस पे रकम लगती रही है। और आज तक मेरी जितनी जमा पूंजी थी ज़िंदगी भर की मुलाजमत की, सब इसी मकान के ऊपर लगी है। आज मेरा मकान बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया है। मैं अकाम बाला से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें मुतबादल जगह भी दी जाए और हमें इस चीज़ का मुआवजा दिया जाए। लोगों के मकानात यहाँ पे वो यहाँ पे बड़े बड़े शगाफ पड़ गए हैं लैंडस्लाइड चलने की वजह से। शगाफ पड़ने की वजह से अब ये ख़तरात हैं कि लोगों के किसी वक्त भी ये मकान जो है वो स्लाइड के नज़र होकर गिरेंगे। इस हवाले से सबसे पहली बात हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन से की है वो ये है कि इन लोगों को फौरी तौर के ऊपर यहाँ पे एक लेबर प्रोवाइड की जाए। जो घरों के अंदर मकान है, सामान है, वो कम अज़ कम यहाँ से वो शिफ्ट कर गए हैं, अकेले ख़ुद शिफ्ट कर रहे हैं, उनको लेबर दी जाए ताकि वो लेबर के ज़रिए जल्द अज़ जल्द शिफ्ट कर सकें। यहाँ मौका के ऊपर जो ड्रेन है, जो नाले हैं, जो कश्मीर पॉइंट से एक बड़ा सैलाब की मंजर पेश करता हुआ पानी आता है, उसका यहाँ साइड से एक नाला है, उस नाले को फौरी तौर के ऊपर बहाल करें ताकि ये पानी जो है ज़मीन के अंदर ना जाए और ताकि वो उस नालों से होकर निकलता हुआ निकासी आपका सिलसिला होगा तो ये स्लाइड जो है इसमें फ़र्क पड़ेगा। जीका गली बाज़ार के ऊपर बाज़ार को ख़त्म करके रीमॉडलिंग के नाम पर एक मनसूबा जारी किया गया है, जिसकी ज़मीन की कोई तहकीक नहीं की गई, कोई यहाँ पर मनसूबाबंदी नहीं की गई। बग़ैर मनसूबाबंदी के यहाँ पर ज़मीन को चीर फाड़ दिया गया है। पानी के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। 92 फुट के यहाँ पर पिलर के जो ड्रिलिंग की गई है, पानी ज़मीन के अंदर दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। दर्जनों घर बर्बाद हो चुके हैं। 250-300 घर जो है वो इस वक्त गैर महफूज है और 24 घंटे से हम खुले आसमान के नीचे हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, शीर ख्वार बच्चे बैठे हैं, लेकिन हमारे पास एक सरकारी एहलकार अभी तक नहीं आया। रात को जब आपने ऐलान किया कि ये इलाके यहाँ से अहबाब नकल मकानी करें, तो उसके बाद हम जब यहाँ आए तो मेरे जहन में ये था कि रेस्क्यू की टीमें यहाँ होंगी, इंतज़ामिया यहाँ होगी, सारे लोग यहाँ के मकामी लोगों को रेस्क्यू कर रहे होंगे। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आई। ये इतने महकमे जो हमारे ज़िले में जो है वो आपने यहाँ आकर के बिठाएँ, ये किस मर्ज़ की दुआएँ? यहाँ पर फील्ड फोर इंतज़ामिया एहलकारों को भेजे, पैरा को भेजे, रेस्क्यू को भेजे, दीगर इंतज़ामिया को भेजे। यहाँ से जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं इनकी मावनत की जाए। यहाँ पहाड़ी इलाका छोटी मोटी स्लाइडें होती रहती हैं। इससे पहले नहीं, ये जो रीमॉडलिंग अब ये हुई है, इससे पहले दूसरी तरफ जो हुआ था आज से 10 साल पहले की बात है, उसको भी इसी तरह छोड़ दिया है। अरबों रुपये खर्च हुए हैं उधर, जिसका कोई परेशानी हाल नहीं। और ख़ास करके जैसे कमर साहब ने कहा, मैं उनके अल्फाज की तायीद करता हूँ, जब उनसे बात हो तो कहते नहीं हम इसे और करके ठीक कर देंगे और पैसा लगा कर ठीक कर देंगे। उनका ये बयान है आगे से। करोड़ों के हिसाब से यहाँ माली नुकसान हो रहा है और इन 250 घरानों के साथ साथ आप अगर पीछे देखें तो इस वक्त तक जो दरख्त ज़मीन बोस हो चुके हैं और गिर चुके हैं, इनकी मालियत इस प्रोजेक्ट की कास्ट से मोर देन ट्रिपल हो चुकी है और मज़ीद इससे डबल जो है वो यहाँ स्टेक पे लगे हुए हैं। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इन लोगों की दासरसी के साथ साथ इसको फौरी तौर पर रोकने के इक़दाम किए जाए। ये जीका गली डाउन जो स्लोप हिल साइड है उसके ऊपर पिछले चंद एक दिनों से लैंडस्लाइडिंग और क्रैक्स का सिलसिला चल रहा था। शुरुआत में तो ये कम था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बारिशी सिलसिला चंद एक दिनों से नहीं रुक रहा, जिसकी वजह से उन क्रैक्स में पानी वगैरह भरा था और चंद एक घर इसमें ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। मकामी लोगों ने को 12 घरों की लिस्ट प्रोवाइड की है। अब उस में सरे 10 जो है हमारा रिलीफ मौजूद, वो इन लोगों को रिलोकेट करना है। वी विल बी रिलोकेटिंग देम टू अ सेफर प्लेस। और फ़िलहाल क्योंकि यहाँ से सुबह से लोग अपने सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे थे, उसमें इनको हमने फूड वगैरह के फूड हैम्पर्स अभी बना रहे हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सरे दस्त इनकी सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट थी कि हमें कहीं पे रिलोकेट किया जाए, तो रिलोकेशन का मामला चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। जो यहाँ पे कोई रोड रिकवरी का इशू चल रहा है वो अगर आप दिखा सकें। यहाँ पे एक कुछ ड्रेन्स हैं वो ओपन करने हैं जो रात बंद हो गए थे, और उसके बाद कुछ लेबर भी इन्हें देते हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 40-40 साल सर्विस करके एक एक तिनका जोड़ के ये मकानात बनाए। क्या हुकूमत पंजाब उनको कोई ऐसी ज़मीन फराहम करेगी कि जहाँ पे वो अपना जो है सर छुपाने के लिए कोई जगह बना सकें? इसे टेकअप करेंगे इस चीज़ को। सरे दस्त इसके ऊपर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल टीयर्स ऑफ ऑथराइजेशन इन्वॉल्व है।